बहुत समय पहले गलील और यहूदिया की धरती पर एक दिव्य पुरुष आया जिसका नाम था यीशु मसीह। वो लोगों को प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाते थे। उन्होंने अपने जीवन के मिशन के लिए 12 साधारण लोगों को चुना, जो आगे चलकर उनके सबसे करीबी शिष्य बने। शमौन पतरस और उसका भाई अंद्रियास। शमौन पतरस एक मछुआरा था। जब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, तो पतरस ने तुरंत अपनी नाव छोड़ दी। अंद्रियास, उसका भाई, पहले ही यीशु से मिल चुका था और यीशु पर विश्वास करता था। याकूब और यूहन्ना, ये दोनों भाई थे और अपने पिता जेबदी के साथ नाव में मछली पकड़ते थे। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने पिता और नाव दोनों को छोड़ दिया और उनके पीछे हो लिए। ये दोनों गरज के पुत्र कहलाते थे, जो बाद में शांतिप्रिय बने। मत्ती एक कर संग्रह करता था, एक ऐसा पेशा जिसे लोग नापसंद करते थे, परंतु यीशु ने उससे प्रेम किया और उसे बुलाया। मत्ती ने सब कुछ त्याग दिया और बाद में एक सुसमाचार लेखक बना। फिलिप्पुस और बरतुल्मै। फिलिप्पुस पहले दिन से यीशु के साथ थे। उन्होंने बरतुल्मै को भी बुलाया और कहा, हमने मसीह को पाया है। बरतुल्मै ने पहले शक किया, पर जब यीशु ने उसके जीवन की गहराई बताई तो वो उनका अनुयायी बन गया। थोमा को हम शक करने वाला थोमा कहते हैं। जब यीशु मरे और जी उठे, तब थोमा को विश्वास नहीं हुआ जब तक उसने उनके घाव नहीं देखे, लेकिन जब देखा तो बोला, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। याकूब अल्फई का पुत्र, तद्दी, शमौन कनानी, ये तीनों शिष्य शांत और कम जाने जाते थे, लेकिन यीशु के लिए उनका समर्पण गहरा था। वे गवाही देने, सेवा करने और परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए सदा तैयार रहते थे। यहूदा इस्करियोती। यहूदा एक दुखद पात्र था। वह यीशु के सबसे करीबी लोगों में से था, लेकिन लालच में आकर उसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में धोखा दिया। बाद में उसे पछतावा हुआ। अंतिम भोज और विदाई। यीशु ने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। शिष्य चिंतित हुए। इस भोज में यीशु ने रोटी और दाखरस को अपना शरीर और लहू बताया। यह आज भी ईसाई परंपरा में पवित्र समारोह है। क्रूस, पुनरुत्थान और पुनर्मिलन। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। शिष्य डर गए, छिप गए, लेकिन तीसरे दिन यीशु जी उठे। उन्होंने अपने शिष्यों से फिर मिलकर कहा, जाओ और सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो।